बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी तमाम शोबों की तरक्की का दारोमदार बिजली की पैदावार और बर वक्त तरसील पर है। पाकिस्तान में तेज रफ्तार माशी तरक्की के अहदाफ पूरे करने से लेकर गुर्बत जैसे मसाइल का हल तवानाई के शोबे में खुद कफालत के मरहून मिन्नत है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरसों में सस्ती बिजली के हुसूल की खातिर कई कामयाबियां हासिल की हैं। बिजली पैदा करने के कई नए मंसूबों की तकमील और पुराने मंसूबों को वसअत देकर हालात में बेहतरी लाई गई है। इनमें जामशोरो पावर प्लांट का मंसूबा बहुत अहमियत रखता है। पाकिस्तान के सूबा सिंध में हैदराबाद के करीब जामशोरो में वाक़े कुदरती गैस और फर्नेस ऑयल से चलने वाला थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है, जिसे जामशोरो पावर कंपनी चलाती है। ये कंस्ट्रक्शन जो है, जो एग्जिस्टिंग प्लांट है, इसकी 1989 में शुरू हुई और पहली मशीन जो थी वो जैपनीज़ थी, फ्यूजी कॉरपोरेशन की। 270 मेगावाट इसकी कैपेसिटी थी और वाइल वो स्टार्टअप शुरू हुआ तो बाकी 3 यूनिट्स जो यहाँ और लगे 200 प्लस साइज़ के, वो चाइनीज़ थे और उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी जो है जब वो लगा तो वो 1000 मेगावाट। 89 से लेकर के अब तक इसकी जो डीरेटेड, क्योंकि लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से वो आजकल 770 मेगावाट कैपेसिटी की इंस्टॉल कैपेसिटी एग्जिस्टिंग प्लांट की। इसके अंदर फीचर ये है कि ये ऑयल और गैस पे सेपरेटली भी चल सकते हैं और ऑयल और गैस के मिक्सचर पे भी चल सकते हैं। और 1991 में इसके चारों यूनिट्स मुकम्मल हुए। ये मंसूबा 4 यूनिट्स के साथ 880 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। जामशोरो थर्मल पावर प्लांट के चारों यूनिट्स में बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर काम करते हैं। थर्मल पावर प्लांट के मेनली 3 इक्विपमेंट हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर। सबसे पहले हम बॉयलर को चलाते हैं और बॉयलर इज मैकेनिकल मशीन, बॉयलर इज स्टीम जनरेटर which convert chemical energy into heat energy. स्टीम कॉल्ड हीट एनर्जी। पानी जो आता है वो हमारा केमिकल एनर्जी है। पानी हम लाते हैं दरिया से, इंडस रिवर से पानी आता है और यहाँ प्लांट में पानी को लेकर हम उसको मज़ीद ट्रीटमेंट करते हैं। पानी से मिनरल्स हम निकाल देते हैं, पानी सॉफ्ट बन जाता है। वो पानी हम बॉयलर में यूज़ करते हैं और दूसरी तरफ से हम आरओ, रेजिडुअल ऑयल या फर्नेस ऑयल जिसको हम बोलते हैं, वो हम लाते हैं। फर्नेस ऑयल जला के हम पानी को बॉयल करके पानी से स्टीम बनाकर उस पानी स्टीम से हम टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन और जनरेटर एक शाफ्ट से कपल किए हुए हैं। जब हमारी टरबाइन घूमती है 3000 आरपीएम पे और 3000 पे ही जनरेटर घूमता है। जनरेटर के घूमने से बिजली पैदा हो रही है। सबसे पहले जनरेटर पर एक यूनिट को फर्नेस ऑयल से चलाया जाता है। जबकि बाकी 3 यूनिट्स में फर्नेस ऑयल के साथ गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। जामशोरो पावर प्लांट में 6 इलेक्ट्रोलाइजर्स काम करते हैं। इसके 2 कंट्रोल रूम्स हैं। एक कंट्रोल रूम 2 यूनिट्स की निगरानी करता है। जैसे कंट्रोल रूम नंबर 1 से पहले यूनिट में 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के अमल की निगरानी वाज़ेह है।
बॉयलर को चलाने के लिए दरियाए सिंध से पानी लाया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जखीरा करके इस पानी को पोटाशियम यानी फिटकरी से साफ करके डीमिनरलाइज्ड प्लांट DEM में भेजा जाता है ताकि इसे मादनियात से पाक किया जा सके, जो बॉयलर में हाई टेम्परेचर 540 सेंटीग्रेड और हाई प्रेशर 140 बार पर सुपर सैचुरेटेड भाप पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर है जो इस वक्त ऑपरेशन है और ये 100 मेगावाट की इस वक्त इस पे जो है ना जनरेशन चल रही है और 220 kV सिस्टम में जो है ना ये फीडिंग कर रहा है एज पर डिमांड ऑफ NPCC। बॉयलर में पैदा होने वाली इस स्टीम से फिर बिजली पैदा करने वाली टरबाइन चलाई जाती है। हाई प्रेशर स्टीम के जरिए टरबाइन को 3000 RPM पर घुमाया जाता है। यहाँ पर बिजली की पैदावार का अमल शुरू हो जाता है। फर्नेस ऑयल हम यूज करते हैं यहाँ, और फर्नेस ऑयल से वो जो हीट पैदा हो रही है उस वाटर से हम स्टीम जनरेट करते हैं जो कि जाके टरबाइन को चला रही है। यहाँ से पैदा होने वाली बिजली की तरसील का इंतहाई उम्दा निजाम है। 500 kV का ये ग्रिड स्टेशन जामशोरो पावर प्लांट के यूनिट से सिर्फ 500 मीटर के फासले पर है, जिसके लिए आलमी मयार की बेहतरीन 220 kV केबल अंडरग्राउंड बिछाई गई है। ये हमारी 220 kV टनल में हम खड़े हुए हैं इस वक्त, जो हम बिजली जनरेट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर जनरेटर के थ्रू और ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करके 220 kV का टनल है हमारा, जो XLP की केबल है हमारी, जो ग्रिड स्टेशन की तरफ तकरीबन अप्रॉक्सीमेट आधा किलोमीटर जो है यहाँ से आगे है। तो ये ले डाउन कंप्लीट वहाँ तक ग्रिड तक जाती है और ग्रिड में सिस्टम पे जो है ना वो मर्ज हो जाती है हमारा जो जनरेशन। ये राउंड दी क्लॉक हमारी मशीन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम 100 मेगावाट जो है जनरेशन कर रहे हैं। तो ये जो हमारा स्टेशन है ये पाकिस्तान में एक यूनिक स्टेशन है जो कि ऑयल, गैस और कोयले पे चल सकता है। बिजली के साथ यहाँ ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत भी हासिल कर ली गई है। पाकिस्तान और दुनिया भर में कोविड-19 की शिद्दत पर मरीजों की तादाद बढ़ी तो अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई चेन को दबाव का सामना रहा। ऑक्सीजन हासिल करने के मुतबादल रास्ते तलाश करने के लिए जामशोरो पावर कंपनी लिमिटेड JPCL की इंतजामिया ने पावर स्टेशन में बड़े पैमाने पर दस्तयाब इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन पैदा करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। अल्लाह ताला के फजलो करम, पाक फौज, जिला इंतजामिया और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च के ताउन से बहुत बड़ी मिकदार में ऑक्सीजन बनाई गई और कामयाबी के साथ JPCL में जखीरा की गई। इस ऑक्सीजन के मौजू तिब्बी इस्तेमाल को परखने समेत कई मजीद टेस्ट करने की खातिर PCSIR की टीम ने टेस्ट्स किए और इस ऑक्सीजन के तिब्बी इस्तेमाल को मौजू तरीन करार दिया। ऑक्सीजन की पैदावार के लिए सूबाई या कौमी हुकूमत की सरपरस्ती की जरूरत होगी ताकि इस ऑक्सीजन के इस्तेमाल से सिंध और बिलखुसूस थरपारकर के अवाम की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो सिस्टम है वो हम हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। जो हमारा सिस्टम जो है ना इस वक्त रेडी पोजीशन में है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सिस्टम सिलेंडर्स के थ्रू जो है ना वो फिलअप करके उसको ट्रांसफ़र किया जाए और हमारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स पे जहाँ पे इमरजेंसी में ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन होती है वो प्रॉपर तरीके से वो बरकरार रहे। जामशोरो पावर स्टेशन में बिजली के मजीद कई मंसूबों पर भी काम हो रहा है। एक गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया कि इसका जो यहाँ पे एक कोल फायर्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। ये पहला प्रोजेक्ट था कोल के ऊपर जो कंसीव किया गया। IPP में भी नहीं था और गवर्नमेंट के सेक्टर में था। इस वक्त जो अंडर कंस्ट्रक्शन आप पीछे देख रहे हैं वो 660 मेगावाट है।
660 मेगावाट इंशाल्लाह ताला हमारा नवंबर में सिंक हो जाएगा ग्रिड से, और उसको हम जिसको हम कहते हैं RRT रिलायबिलिटी रन टेस्ट, वो हम दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे। हमारा प्रोविजनल टेक ओवर कॉन्ट्रैक्टर से जो है वो जनवरी से पहले इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। सेकंड फेज़ जो इसका 660 मेगावाट का है, वो अभी गवर्नमेंट ने हमें ओके नहीं दिया है। अगर वो हमें दे देती है तो हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं। कुछ मंसूबे तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। इनमें कोयले से सस्ती बिजली पैदा करने का मंसूबा सरे फहरिस्त है। This project is a consortium Siemens with Harbin Electrical International Company. We are the EPC contractor. We are supplied. The steam turbine is provided by the Siemens. And now it's in the construction. Hopefully the whole mechanical will be complete in August, and then we can start the commissioning of the work. End of this year will be complete the whole of the project into the POC. आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, ये इस पावर प्रोजेक्ट की स्टीम टरबाइन है। दैट हैज़ बीन सप्लाइड बाय सीमेंस जर्मनी। और इस टरबाइन में हम स्टीम को यूटिलाइज किया जाता है इन ऑर्डर टू रन द जनरेटर। इसमें स्टीम का प्रेशर 280 बार और उसका टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और दैट कैन बी कैटेगराइज एट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। इसमें 52 नंबर ऑफ स्टेजेस हैं, और ये सीमेंस जर्मनी ने ये टरबाइन सप्लाई की। बाद अज़ां एशियाई तरक्कियाती बैंक ने इस मंसूबे के लिए $750 मिलियन की मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हुकूमत को 29 बिलियन रुपए की मजीद रकम दरकार है। 600 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल कोयले से चलने वाला पावर जनरेशन प्लांट जब मुकम्मल होगा तो दरामदी कोयले और मकामी लिग्नाइट कोयले के 80 और 20% के तनासुब को इस्तेमाल करते हुए इसका मयार बैनुल अक़वामी माहौलियाती मयार के ऐन मुताबिक होगा। जामशोरो पावर प्लांट के जारी और ज़ेर तकमील मंसूबे मुल्क को रोशन करने का सबब बन रहे हैं, जिससे तामीर व तरक्की और खुशहाली की नई राहें खुलेंगी।